पतंगबाजी फूलों की। रणबीर, मेरा भरोसा करो, मैंने चोरी नहीं की है। और अपनी माँ की झूठी कसम तुम्हें कभी भी नहीं खा सकती। ऐसा कौन करता है? मैंने नहीं किया है। किसी ने वो पैसे मेरे बैग में डाले हैं जानबूझ के मुझे फंसाने के लिए। मैंने नहीं की है चोरी, मैंने नहीं लिए हैं पैसे। ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुमने चोरी नहीं की है। मैंने कुछ बोला क्या? तुम प्लीज ऐसे रो मत। बल्कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कोई चोर ऐसा क्यों करेगा? उसने पहले 25 लाख चुराए और तुम्हारे बैग में डाल दिए। मतलब एक बाहर का चोर तुम्हें फंसाकर खुद क्यों बचना चाहेगा? और तो और तुम्हारे चोर साबित हो जाने से उसका क्या फायदा? हाँ, एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रही हूँ। और जरा ये भी सोचो रणबीर कि मुझे वो 25 लाख चुराने की क्या जरूरत है? मेरे पापा तो दे रहे थे ना मुझे पैसे, जो मैं छोड़ कर आई हूँ खुद अपनी मर्जी से। मुझे पैसों का लालच होता तो मैं वो पैसे भी ले आती ना। और फिर चोरी के पैसों में से जो 5 लाख शिवांगी के बैग में छुपाने वाला दाव था, वो तो मास्टर स्ट्रोक था, मास्टर स्ट्रोक। सबको ये लगेगा कि अगर 5 लाख उसके बैग से मिले तो बाकी 20 लाख भी उसी के पास होंगे। क्योंकि जिसकी दाढ़ी पे तिनका होता है ना, वही चोर कहलाता है। बेटा, हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं होने देगी। उसकी ये औकात अब ढूंढती रहे कि असली चोर कौन है और खुद चोर कहलाती रहेगी। मुझे लगता है पैसे या तो अनिकेत भाई और नैना भाभी ने लिए हैं या फिर हीना दीदी ने लिए होंगे। नीलेश जीजा जी तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सैलरी से तो घर चलता है। नहीं, एक मिनट। तुम बिना किसी सबूत के भाई भाभी दीदी सब पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? अच्छा, मैं इल्जाम लगा रही हूँ और मम्मी जी और बाकी सब जो मुझे चोर 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 बोल रहे हैं उसका कुछ नहीं। ओह, तो अब तुम भी मम्मी जी की तरह मुझे ही देखोगे? अब अचानक से तुम्हें लग रहा है कि का पतंगड़ मत बनाओ। मैं कुछ सोच रहा हूँ, सोच लो। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए।
माफ कर दीजिए मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई कि मैंने आपको पुलिस बुलाने से मना किया। पर अब मैं कह रही हूं, बुला लीजिए पुलिस को। मैंने कोई चोरी नहीं की है, तो मुझे किसी बात का डर नहीं है अब। बात तो ये हुई थी ना कि इस घर में पुलिस नहीं आएगी। पर मुझे साबित भी तो करना है कि मैं बेकसूर हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने नहीं लिए हैं वो पैसे। एक काम करती हूँ, मैं खुद सबके कमरों की तलाशी लेती हूँ फिर से एक बार। चलिए बीना दीदी, आपके रूम से शुरू करते हैं। ये क्या बात हुई कि क्या टॉक्स कर रही हो तुम? हाँ, जब फर्स्ट टाइम में पैसे नहीं मिले तो अभी कैसे मिलेंगे? और नहीं तो क्या, वैसे भी जिसके पास 5 मिले हैं उसी से पूछो कि बाकी के 20 कहाँ हैं। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुम सबको टहलाने का ट्राई मत करो, यहाँ कोई तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। मरता क्या नहीं करता, आखिर इल्जाम मुझ पर लगा है तो मुझे तो साबित करना ही पड़ेगा ना कि मैं बेकसूर हूँ। और असली चोर कौन है इसका पता लगाना ही पड़ेगा। मैं ये चोरी का इल्जाम अपने सर किसी भी हाल में नहीं लूंगी, क्योंकि बात सिर्फ मेरी नहीं, अब मेरे पापा की परवरिश पर आई है। और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप प्लीज मुझे तलाशी लेने दीजिए। ठीक है, चलो अपने कमरे का चप्पा चप्पा दिखाती हूँ एक और बार, लास्ट टाइम। लेकिन अगर मेरे कमरे में कुछ भी नहीं मिला ना तो तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी। चलो टाइम वेस्ट करने, मेरे पीछे। आओ देखो। अरे दीदी का रूम तो ये है, वो मेरा रूम है। हेलो, शिवांगी एक मिनट, तुम पहले दीदी के रूम जा रही थी ना चेक करने, तो यहाँ क्यों आ गई? हाँ, ऐसे बिना पूछे किसी के रूम में नहीं आते। बोलो, अब इस कमरे में क्यों आ गई? पता नहीं, पर मुझे यहाँ आना पहले ठीक लगा। वैसे भी पहले आए या बाद में, इस कमरे में तो आना ही है ना। शिवांगी, अगर तुमने चोरी की है तो तुम सबको बता सकती हो, यहाँ सब अपने ही लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा बहुत जली कटी सुनाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जो 20 लाख रुपए हैं वो दे देना, ठीक है? कभी किसी चोर ने माना है उसने चोरी की है? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आखिर चोर को पकड़ना तो पड़ता ही है ना। शिवांगी, तुम्हें लगता है इससे कुछ होने वाला है?
नैना, अरे भाभी, नैना आराम से बैठो। नैना आराम से आराम से आराम से आराम से। ये तो होना ही था। और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, और ये 2-4 बार तलाश है, मेरे बस की बात नहीं। पापा, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया ना, प्रोटीन पिया है। मुझे भी बहुत वीकनेस लग रही है पापा। ये चोर पुलिस का खेल अब मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर को फोन करो, उसको बोलो मेरी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। मैं करता हूँ। रणबीर खड़े खड़े देख क्या रहा है यार? तेरी पत्नी के चक्कर में नैना की तबीयत खराब हो रही है और थोड़ी बहुत मेरी भी। बस करो यार ये सब। आप लोग जाओ, ऐसे हमें आराम करने दो। भाभी, भाभी आप प्लीज उठिए, मुझे ये गद्दा चेक करना है। शिवांगी मेरी तबीयत ठीक है। भाभी बस ये गद्दा रह गया है। हाँ? आप प्लीज उठिए। पहली बार में ये गद्दे पे नजर किसी की पड़ी ही नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? देख नहीं रही भाभी की तबीयत खराब हो रही है और तुम उन्हें हटने के लिए बोल रही हो? ये इंसानियत है? ये मुझे मेरे बैग के पास से मिली। बताइए किसकी है? हे भगवान, मेरा सर बहुत बहुत दर्द कर रहा है। फटा जा रहा दर्द के मारे। ये मुझे मेरे बैग के पास से मिली है। जरा सोचिए आप सब, नैना भाभी की पायल मेरे रूम में मेरे बैग के पास क्या कर रही थी? ये पायल मुझे सुबह ही मिल गई थी। जब मैं सोच रही थी तभी माँ जी की नीचे से पुकारने की आवाज आई, तो भागी भागी नीचे चली आई। मैं नीचे ही ये बात सबको बताने वाली थी, लेकिन मुझ पे इल्जाम लगाया गया। मुझे बुरा सिर्फ इस बात का लगा कि पापा जी और नीलेश जीजा जी के अलावा किसी ने भी मुझ पे भरोसा नहीं किया। अभी तुमने भी मुझ पे भरोसा नहीं किया। मैं कभी चोरी कर ही नहीं सकती। पैसे सारे इस गद्दे के नीचे हैं। और नैना भाभी को कोई चक्कर वक्कर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी छुपाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं शिवांगी, मेरा सर सच में दर्द कर रहा है बहुत। नैना,
देख लिया आप सबने। मेरी माँ के मरने के बाद मैंने उन्हें अपने दिल में जिंदा रखा। हर बच्चा यही करता है। कभी भी अपनी मरी हुई माँ की झूठी कसम नहीं खा सकता, कभी भी नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने शिवांगी पे भरोसा क्यों नहीं किया? शिवांगी, शिवांगी, शिवांगी बेटा, अगर शिवांगी ने इन्हें सब कुछ बता दिया तो ये पक्का पुलिस बुलवा लेंगे और ये पूरा परिवार धोखाधड़ी से लेकर लड़की को परेशान करने के मामले में जेल के अंदर होगा। नहीं शिवांगी, प्लीज कुछ मत बोलना। शिवांगी बेटा, तो रो क्यों रही है? शिवांगी बेटा, तो रो क्यों रही है? पापा अच्छा किया कि आप आ गए। इन सब ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया। मम्मी जी के रूम में 25 लाख रखे थे, वो गायब हो गए तो सबको लग रहा है कि मैंने चुराया है। मैंने नहीं चुराया। आप तो जानते हैं ना मैं चोरी कैसे कर सकती। मैं चोर नहीं हूँ पापा, पर ये लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि घर में से ये किसी ने किया है तो इसके कमरों की तलाशी ले लेते हैं। बाकी के 20 लाख किधर है?
पैसे सारे इस गत्ते के नीचे हैं। बंदी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अपनी जान दी थी तुम्हें, और तुम सब लोगों का इसके साथ ये बर्ताव, और इतना कुछ करने के बाद भी। नहीं समझिए। बस पुष्पा जी, इंस्पेक्टर साहब, अपनी बेटी के ससुराल से फोन कर रहा हूं।